हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकल जाए। जय हिंद। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइटैनिक तथा टाइटैनिक सबमरीन के बारे में। क्या है टाइटैनिक सबमरीन और किस तरीके से ये टाइटैनिक जहाज जो डूब गया था 1912 में, उसी को देखने के लिए गया था, लेकिन अभी तक ये लापता है। तो चलिए आज की इस सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे टाइटैनिक तथा टाइटैनिक सबमरीन के बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आया है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आखिर टाइटैनिक सबमरीन किस तरीके से गायब हो गया और टाइटैनिक जहाज तो जो था उसके बारे में जिस तरीके से दावा किया जाता था कि ये कभी डूब ही नहीं सकता है, वो किस प्रकार से डूब गया उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इस जहाज में 5 आदमी बैठे हुए थे, एक क्रू, एक पायलट थे और 4 पैसेंजर्स थे जो देखने के लिए गए थे। ये जो देखने के लिए गए थे ये करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद देखने के लिए गए थे। और ये आप लोग मैप देख सकते हैं जहाँ पे ये टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, यही इसी जगह पर वो लोग गए थे और रडार से अचानक गायब हो गया और अभी तक लापता है। तो चलिए इस खबर को हम लोग देखेंगे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइटैनिक तथा टाइटैनिक सबमरीन के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइटैनिक के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइटैनिक आखिर है क्या, आखिर देखने के लिए इतना उत्तुम क्यों मचा हुआ है। देख सकते हैं कि इस साल के शुरुआत में फरवरी में इस सबमरीन को तैयार किया गया था और देखने के लिए लोगों को भेजा जा रहा था। तो चलिए आज की इस सेशन में हम पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटेन के साउथ अमेरिकन बंदरगाह से 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफ़र और आखिरी सफ़र, देखिए टाइटैनिक का जो ये सफ़र था पहला सफ़र था और यही उसका आखिरी सफ़र था। क्या था? यही उसका आखिरी सफ़र था। टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफ़र पर निकला था। इस जहाज़ में करीब 2200 लोग सवार थे। देखिए ये जो टाइटैनिक जहाज़ था उसमें 2200 लोग सवार थे और ये न्यूयॉर्क जा रहा था। कहाँ जा रहा था? न्यूयॉर्क। इंग्लैंड से वो न्यूयॉर्क जा रहा था। हम आपको टाइटैनिक जहाज़ के बारे में बता रहे हैं। आगे यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सब टाइटैनिक जहाज़ के बारे में है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइटैनिक सबमरीन के बारे में। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज़ बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था। 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ था इसका काम। कोयले की खपत होती थी। टाइटैनिक में लगी सीटी की आवाज़ को 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। उसमें जो सीटी लगाया गया था वो 11 मील की दूरी तक सुना जा सकता था। जहाज़ पर खाने के लिए 86,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज, 36,000 सेब और 1,000 पावरोटी या ब्रेड कुछ इस प्रकार से ले जाया गया था। उत्तरी आयरलैंड के फेवर्स में स्थित हॉर्डेन एवं वोल्ट सिम्पॉन्ड में इस जहाज़ को तैयार किया गया था। टाइटैनिक में तैयार करने में उस समय $7.5 बिलियन खर्च हुए थे। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कितने मिलियन डॉलर खर्च हुए थे। यात्रा के 4 दिन के बाद 14 अप्रैल करीब आधी रात में इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हुई। आइसबर्ग आप लोगों को बताएं तो आइसबर्ग पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा होता है, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे आप लोग इमेजेस में देख सकते हैं कि ये होते हैं आइसबर्ग। तो इससे होकर अगर ये जहाज उज टकरा जाएगा तो यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। अगर हम लोग टाइटैनिक के बारे में बात करें तो टाइटैनिक कितना बड़ा था? टाइटैनिक लगभग 7 मंजिल से भी ज़्यादा यहाँ पे ऊंचाई का था। तो किस प्रकार से इतने 7 मंजिल बड़े जहाज बीच में टूट गया और डूब गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरीके के आइसबर्ग में वो टकराए थे। चलिए यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल के करीब आधी रात में इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हुई। आइसबर्ग आप लोग देख लिए किस प्रकार से आइसबर्ग होते हैं। लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते में लाया जा सकता था उस समय तक ये जहाज टक्कर मार चुकी थी। किस में टक्कर मार चुकी थी? आइसबर्ग जो था वो आइसबर्ग बर्फ का जो बड़ा टुकड़ा था उसमें वो टक्कर मार चुकी थी। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक टाइटैनिक जहाज इन रियल एस्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी ऊंचाई करीब 17 मंजिल, सॉरी यहाँ पे हम तो 7 मंजिल बोलते, देखिए 17 मंजिल यहाँ पे इमारत के बराबर ऊंची थी। इस जहाज़ की लंबाई फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर। आप लोग देख सकते हैं कि फुटबॉल के एक मैदान कितना बड़ा होता है, तो फुटबॉल के एक मैदान जो बड़ा होता है उसका 3 गुना बड़ा मैदान था। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेज़ी से पानी भरने लगी और करीब 3 घंटे में जहाज़ का अगला हिस्सा समुद्र में डूब गया। इस हादसे से 1500 लोगों की मौत हो गई और 700 लोगों
को बचा लिया गया था। ये जो हादसा था, ये जो घटना हुआ था, इस हादसा में 1500 लोगों की जान गई थी और बाकी लोगों को 700 लोगों को बचा लिया गया था 2200 में से। चलिए अब हम लोग टाइटैनिक पनडुब्बी के बारे में बात करते हैं कि टाइटैनिक पनडुब्बी आखिर इतना न्यूज़ में क्यों है और इससे रिलेटेड देख सकते हैं कि ये अभी डूब चुके हैं। टाइटैनिक पनडुब्बी लापता, कुछ आवाज़ें सुनाई दी जिससे भारत में चीता लाने में ब्रिटिश आपत्ति भी मौजूद है। कुछ इस प्रकार से ये न्यूज़ आया है, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो टाइटैनिक पनडुब्बी है ये कुछ इस प्रकार से गए थे समुद्र में और वो अभी लापता हो चुके हैं। टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोगों को ले जाने वाली टाइटैनिक पनडुब्बी रविवार दोपहर को लापता है। बीबीसी के मुताबिक पनडुब्बी में अब कुछ घंटों के लिए ही ऑक्सीजन है। देखिए बीबीसी जो न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा छपा गया है, आर्टिकल छपा गया है कि अभी कुछ घंटों के लिए उसके पास अब मौजूद है। ये जब ख़त्म हो जाएगा तो उसका अंतिम सांस चलने लगेगा। कनाडा की तरफ से सर्च ऑपरेशन में शामिल एयरक्राफ्ट को सोनार बॉय की मदद से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। देखिए उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी हैं। CNN के मुताबिक ये उसी जहाज़ के पास से रिकॉर्ड की गई हैं जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। देखिए जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है वहीं से इस जो सूचना है इसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। आवाज़ करीब 30 मिनट के इंटरनल पर रिकॉर्ड हुई, फिर 4 घंटे बाद सोनार के दोबारा आवाज़ सुनने की बात कही गई। देख सकते हैं टाइटैनिक पनडुब्बी जो है कुछ इस प्रकार से उसका फुटेज है, कुछ इस प्रकार से वो दिख रहा है। टाइटैनिक पनडुब्बी में कौन कौन मौजूद है? देखिए यहाँ पे 5 आदमी मौजूद है। शहजाद दाऊद, देखिए ये पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है शहजाद दाऊद, लगभग 8,000 करोड़ से भी इसके कंपनी ज़्यादा बड़ा है, वो यहाँ पे है। पॉल हेनरी, यहाँ पे पॉल हेनरी देख सकते हैं। स्टॉकटन रस, सुलेमान दाऊद, देखिए इसका जो ये बेटा है शहजाद दाऊद का बेटा सुलेमान दाऊद, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों संग में गए थे। हेमिस हॉर्डिंग, इसमें एक पायलट है, एक बिजनेसमैन है और यहाँ पे 3 बिजनेसमैन हैं। अब समझिए क्या है पूरा मामला। दरअसल रविवार को एक टूरिज्म पनडुब्बी टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। द गार्जियन के मुताबिक, देखिए द गार्जियन जो आर्टिकल न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा छपा गया है। 18 जून की दोपहर में सबमरीन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार से गायब होगा। लगभग 2 घंटा के आसपास ये रडार से गायब हो गई थी। सिर्फ 96 घंटे का लाइफ टाइम सपोर्ट इसमें मौजूद था। लगभग इसमें ऑक्सीजन, खाने पीने का सामान 96 घंटे का ही मौजूद है। सबमरीन अभी भी पानी में ही या सतह पर आ चुकी है, इसका कोई पुख्ता सबूत अभी नहीं मिला है। टाइटैनिक जहाज का मलबा जहां है और पनडुब्बी के लिए जहां सर्चिंग की जा रही है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट आप लोग देखिए। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में मतलब ये जो मैप है इसको दिखाया गया है। यहाँ पे कनाडा आप लोग देख सकते हैं और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा था। यहाँ पे न्यूयॉर्क, ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा था और यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड, हेलियस और अटलांटिक ओशियन देख सकते हैं। टाइटैनिक जहाज़ का जो मलबा था वो यहीं पे रेड कलर का जो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहीं पे रेड कलर का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहीं पे टाइटैनिक जहाज़ क्रैश हो चुका था। तो ये इसी जगह पर वो गया था और इसी जगह पर ये लोग लापता जाते जाते लापता हो गया। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप में इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। मैप उस जगह का है जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है और अमेरिका कनाडा एयरक्राफ्ट जहां सर्चिंग ऑपरेशन प्रतीकात्मक है, मतलब वहां पे सर्चिंग ऑपरेशन जारी है जहां पे ये जहाज लापता हुआ। टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशन में मौजूद है। ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड सेंट के जोश 70 किलोमीटर दूर है। न्यू फाउंडलैंड से ये 70 किलोमीटर दूर है और मंगलवार में बताया गया था कि केप काउंड में 900 मील 1450 किलोमीटर पूर्व में पनडुब्बी की तलाश चल रही है। मतलब पूरा इलाके को छानबीन करना जारी कर दिया है, जो 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर कर सकते। पनडुब्बी को ओशन गेट कंपनी टाइटन सबमरीन्स है। इसका साइज एक ट्रक के बराबर है। एक ट्रक का जो ऊंचाई होता है, हाइट होता है, चौड़ाई होता है, उसी के बराबर है। 22 फीट की लंबाई और 9.2 फीट चौड़ी है। देखिए 22 फीट इसकी लंबाई है और 9.2 फीट इसकी चौड़ाई है। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी हुई है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के प्रति 2 व्यक्ति करोड़ों रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए ये लोग देकर इस टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए।
ये सबमरीन समुद्र में रिसर्च और सर्वे के भी काम आती है, मतलब रिसर्च और सर्वे जो किया जाता है वो भी इस सबमरीन के द्वारा काम किया जाता है। इस सबमरीन को पानी में उतरने और ऑपरेट करने के लिए प्रोपेलरेंस वेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये सबमरीन जिस प्रकार से गए हैं अभी तक लापता है। तस्वीर टाइटैनिक जहाज़ की जो 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफ़र पर था उसी का ये तस्वीर है। देखिए ये तस्वीर जो है टाइटैनिक जहाज़ का तस्वीर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टाइटैनिक सबमरीन का जो यात्रा शुरू हुआ था ये फरवरी में शुरू हुआ था। फरवरी में जारी हुआ था मलबा देखने जा रहे यात्रियों का वीडियो। इस साल फरवरी में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने में पिछले यात्री में से एक वीडियो यूट्यूब में भी जारी किया गया था। देखिए इस जो सबमरीन का जो यात्रा कर रहे हैं इसका यूट्यूब में भी जारी किया गया था। इस आप लोग यूट्यूब में सर्च करके इसको देख भी सकते हैं। फिर मई में जहाज़ के मलबे का पहला फुटेज साइज 3D स्कैन भी प्रकाशित किया गया, मतलब इसका मई में इसका फुटेज भी प्रकाशित किया गया जो 3D में था। हाई रेजोल्यूशन फुटेज में मलबे को स्ट्रीज किया गया था। इसके लिए डीप सी मैपिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। इसको देखने के लिए क्या गया था, डीप सी मैपिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। 2022 में डीपीसी मैपिंग कंपनी मैंगल लिमिटेड और अटलांटिक प्रोडक्शन के एक बार फिर रजिस्ट्रेशन किया। तो कुछ इस प्रकार से इसका फिर रजिस्ट्रेशन किया गया था और यहाँ पे 4 आदमी फिर से यहाँ पे गए थे। अटलांटिक के तल पर जहाज़ के मलबे का सर्वेक्षण करने में विशेषज्ञ 200 घंटे से ज़्यादा समय बिताया। लगभग इसका सर्वेक्षण करने के लिए इसमें जो आदमी थे उसको भेजने के लिए 200 घंटे तक इसका मतलब मिशन चलाया। उसके बाद क्या 7 लाख से ज़्यादा फ़ोटो किया। क्या किया, 7 लाख से ज़्यादा फोटेज को लिया गया कि किस तरीके से इस सबमरीन को बनाया जाए और किस तरीके से इसको भेजा जाए कि ये नाकाम ना हो सके, लेकिन फिर भी नाकाम हो गया। डीसी की मैपिंग कंपनी में मैगलन लिमिटेड और अटलांटिक प्रोडक्शन इस प्रोजेक्ट पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है। इसमें जो है ये कंपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रही है। टाइटैनिक के बारे में आप लोग बता दिए कि क्या है टाइटैनिक के बारे में जानकारी, इसके बारे में आप लोगों को बता दिए। क्या इससे रिलेटेड न्यूज आता है, क्या इससे रिलेटेड खबर आता है, इसको आप लोगों को अगले डिस्कशन में बताने की कोशिश करूंगा। जो इससे रिलेटेड जो भी मामला आएगा, जो भी मुद्दा आएगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।